हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। एनकैप्सुलेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बंडलिंग द डाटा वेरिएबल्स एंड द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट कॉल्ड ए क्लास। सो बेसिकली क्या है एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट? ये बंडलिंग करेगा डाटा को, वेरिएबल्स एंड मेथड्स को, और किस में कर देगा वो? एक सिंगल यूनिट डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट कॉल्ड ए क्लास। It also restricts access to some of the object's component, making it possible to prevent unintended interference and misuse by the controlling how the data is accessed and modified. So basically ये कंट्रोल करेगा कि जो आपका डाटा है वो कौन एक्सेस करे, कौन मॉडिफाई करे, उसको प्रिवेंट करता है। किसके थ्रू? एनकैप्सुलेशन के थ्रू। Data is hidden and can only be accessed or modified using the special functions like getter and setter. So basically क्या है कि जो डाटा है, जो आपने जो डिफाइन किया है वेरिएबल्स या मेथड्स, वो बेसिकली क्या है, उस डाटा को एक्सेस किसके थ्रू करे? गेटर एंड सेटर के थ्रू। और डाटा क्या होगा? वैसे हिडन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल है, लाइक ए कैप्सूल। एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सपोज आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई कैप्सूल एज्यूम करना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें ये तो नहीं देखेंगे उसमें इंग्रेडिएंट क्या है। आपको पता है कि ये सपोज ये फीवर का कैप्सूल है, तो आपको सिर्फ उस फीवर के कैप्सूल को खाना है, बट उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है वो आपको नॉलेज नहीं है। तो सेम ऐसे ही एनकैप्सुलेशन है कि एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स या मेथड्स या जो भी डिक्लेयर है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? आपको अगर उसके वेरिएबल्स या मेथड्स को एक्सेस करना है, यूज करना है, तो आप क्या करोगे? गेटर या सेटर के थ्रू आप उसको यूज करोगे। एग्जांपल देख लेते हैं। थिंक ऑफ लाइक ए कैप्सूल, हैंस द नेम एनकैप्सुलेशंस। The capsule contains various ingredients, data, and it has a specific method for how those ingredients interact and are used. You, as an outsider, don't actually manipulate the ingredients inside. You interact with the capsule through the defined mechanism. So basically क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया है, उसका मीन यही है कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हो। आप क्या कर सकते हो? उसका जो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है उसको आप फॉलो करोगे, आप उसको यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, encapsulation.cpp। इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग। इसको करने के बाद हैश इंक्लूड स्ट्रिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी करने के बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय। ये जो हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक प्राइवेट मॉडिफायर यूज करते हैं। इसके अंदर मैं क्या डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग ने। ये करने के बाद एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे जिसमें हम मेथड बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सेट नेम। सेट नेम हम यूज कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया वॉइड। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, स्ट्रिंग एन, और यहाँ पर जो हमने नेम यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इस नेम की, ये जो नेम है, इसने मैं क्या वैल्यू पास कर दूंगा, एन को, और सेमीकोलन। इतना क्लियर हो गया? यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, सेट द नेम। एक यहाँ पे हम कर लेते हैं गेट द नेम। ये नेम किसका? इसको ऐसा कर सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। और यहाँ पे भी सेट द एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम गेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए स्ट्रिंग गेट नेम, एक मेथड बना लिया। उसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। किसको रिटर्न करेंगे? जो हमने नेम डिक्लेयर किया, ये वाला। आपने देखा कि प्राइवेट जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, इसको हम किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं? मेथड्स के थ्रू, सेट नेम और गेट नेम। हम इसको जो प्राइवेट वेरिएबल है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने इसको क्या किया, इसमें मेथड बना लिया सेट नेम गेट नेम, और उसमें उसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। एंट्री पॉइंट, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एक एंट्री पॉइंट होता है,
वो एग्जीक्यूशन जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, इंट मेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर इस ऑब्जेक्ट को emp डॉट सेट नेम पास करेंगे। सेट नेम पास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉन पास कर दिया हमने। ये करने के बाद सी आउट करेंगे, एम्प्लॉय नेम इज, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, emp डॉट गेट नेम सेमीकोलन, और लास्ट में हम क्या पास करते हैं, रिटर्न 0। यहाँ पर हमारा ये डिक्लेयर होता है कि ये बेसिकली एग्जिट द प्रोग्राम, मतलब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जो कि प्राइवेट है, और इसमें हमने गेट नेम और सेट नेम यूज़ किया। तो ये यूज़ करने के बाद इसको सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि ये एक्सी फाइल में कन्वर्ट हो जाए। g++ फाइल नेम encapsulation.cpp स्पेस -o और exe फाइल नेम। तो exe भी हम क्या सेम नेम रख लेते हैं, इनकैप्सुलेशन। एग्जीक्यूट किया हमने। यहाँ पर ये देखो आप, ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग होना चाहिए था, स्ट्रिंग जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना स्ट्रिंग। तो ये क्या है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे encapsulation.exe फाइल क्रिएट हो गई है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं exe फाइल पर, ./encapsulation। तो आप देखोगे एम्प्लॉय नेम इज जॉन। आपने भी यानी कि सेट किया फिर गेट किया, तो यहाँ पर इस गेट नेम के थ्रू जो प्रिंट होके आया वो क्या है, एम्प्लॉय नेम इज जॉन। तो इस तरीके से आपको एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।